आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अच्छे अच्छे वक्ता भी हैं और जो हमारे ऑडियंस है उनकी भी संख्या अच्छी खासी है। सो CSCPR एंड श्री साई हॉस्पिटल को सबसे पहले धन्यवाद, और स्पेशली अजीत को जिन्होंने कोऑर्डिनेट किया इतने अच्छे प्रोग्राम्स को। जैसा कि बता रहे थे भारद्वाज जी, निश्चित रूप से AD और BC की बात कर रहा था। मैं PhD का स्टूडेंट हूँ, तो मैं समझ रहा था कि जो कोविड-19 है वो किस सिचुएशन में आया और उसके बाद किस तरह से लोगों के मन मस्तिष्क में इस तरह से उतरा कि कहीं ना कहीं मेंटल ट्रोमा की स्थिति रहती थी। जब भी TV चैनल खोला जाता था तो ऐसा लगता था कि दुनिया जो है समाप्त होने वाली है, और जब बाहर निकलते थे तो लगता था कि कुछ भी नहीं हुआ है। ये दो सिचुएशन जो है हमेशा सबको देखने को मिलता है। आज भी जब बाहर निकलते हैं लॉकडाउन में, बिहार में लॉकडाउन में, उसके बाद बाहर निकलेंगे तो लगेगा कि कुछ भी ऐसा नहीं है, और जब TV चैनल खोलेंगे तो ऐसा लगेगा कि बहुत कुछ हो रहा है। तो सबसे पहले इसको हम देखते हैं, और चूंकि मैं डायरेक्टर प्राइमरी हूँ तो मैं बात करूँगा अपने बच्चों की, बच्चों को किस तरह से हमने हैंडल किया है। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ समस्या थी कि जैसे ही ये लॉकडाउन हुआ कोविड-19 आने के बाद सेशन की स्टार्टिंग होनी थी अप्रैल में, और हमारे समय समस्या थी कि बच्चों का एग्जाम भी नहीं कंडक्ट किया जा सका। तो ऐसे में हम लोगों ने बच्चों को बिना एग्जाम लिए ही ये नेक्स्ट क्लास में अपग्रेड कर दिया। अब चूंकि ये अगस्त जो है एंड होने वाली है, स्कूल कब ओपन होगा अभी भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। जो पेरेंट्स से हम लोगों ने ओपिनियन मंगाया और जो एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि जब तक वैक्सीन नहीं आता है तब तक जो है स्कूल खोलना बहुत मुश्किल होगा, स्पेशली छोटे बच्चों का। और पहले जो समय था हम जब देखते थे कि मार्च के बाद जो अप्रैल और मई तक, ये 2 महीनों तक अननोन लोगों को हो रहा था कोविड-19, जिसको हम जानते नहीं थे, केवल हम सुनते थे। लेकिन उसके बाद का जब फेज आया, जब हम देखने लगे कि जून, जुलाई और अगस्त में हमारे आसपास के लोगों को कोविड-19 होना शुरू हुआ। जैसे कि मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करूं तो वहां से 10 से ज़्यादा मेरे साथ काम करने वाले कलीग लोगों को भी कोविड-19 हुआ। बट रिकवरी रेट इतनी अच्छी रही बिहार की कि कहीं कैजुअलिटी जो है बहुत कम रहा। बट फिर भी जो है कहीं ना कहीं एक तरह से स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी इतनी ज़्यादा रही, स्पेशली जो कामकाजी नहीं है या फिर जो अपने आप को बिजी नहीं रख पा रहे थे, उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था इस समय को निकालना, और छोटे बच्चे जिनका की पढ़ाई पूरी तरह से हैम्पर हो रहा था। ऐसे में बिहार सरकार और मैंने इनिशिएटिव लेते हुए विद्या वाहिनी ऐप लॉन्च किया, जिसकी क्लास 1 से लेकर 12th क्लास तक की बुक्स सभी तक पहुँचे। और अभी हम लोगों ने लाइव क्लासेज भी स्टार्ट करवाया, दूरदर्शन से क्लासेज स्टार्ट करवाई, वीडियो रिकॉर्डिंग करके जो एक्सपर्ट हैं उनके द्वारा बच्चों तक स्टडी को पहुँचाया गया। तो कुल मिला के जो सरकारी सिस्टम में जो बच्चे हैं लगभग 2.25 करोड़ बच्चों तक पहुँचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन आप सबको यह पता है कि चूँकि गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के बच्चे हैं, जिनके पास स्मार्टफोन डिवाइस जो है उनके पास नहीं है। ऐसे में हम उनकी पहुँच, उनकी तक रीच जो है हमारी 60% की हो पाई। हम चाहते हैं 100%, लेकिन बहुत मुश्किल है। और अभी जो हम देख रहे हैं 1-2 महीना, उसमें तो क्लियर कट यह दिख रहा है कि ये सेशन पूरी तरह से बिना पढ़ाए हुए बच्चों को निकल रही है। प्राइवेट स्कूल के माध्यम से जब आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन क्लास, लाइव क्लासेस शुरू की गई, तो उसके भी जो है साइड इफेक्ट देखने को मिले। लेकिन हाँ, यह जरूर हुआ कि उनके कोर्सेज पूरा करने के लिए लाइव क्लास द्वारा उनको मोटिवेट किया गया, पेरेंट्स ने समय दिया, उसके बाद बच्चों को पढ़ाया जाना शुरू हुआ। बट इसी के साथ जो है छोटे बच्चे हैं उनके सामने जो है साइड इफेक्ट शुरू हुई कि लाइव क्लासेज है उससे समझने में दिक्कत हो रही थी, और मेंटल स्ट्रेस इतना बढ़ा। और कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि एंजाइटी की जो दवाई है, एंटी एंजाइटी और एंटी डिप्रेशन की मेडिसिन, वो उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ी, क्योंकि घर में रहते हुए लोगों में जो कहीं ना कहीं डिप्रेशन थी और एंजाइटी थी वो बहुत बड़े लेवल पर बढ़ी। लेकिन जिन लोगों ने इस पॉजिटिव मूड को बनाया, अपनी इम्यूनिटी को ठीक रखा, और इसके लिए जितने भी तमाम कोशिश हो सकते हैं वो किए गए। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भी कई ऐसे ऐसे नए नए इजाद किए गए। लेकिन ये भी एक चीज़ देखी गई कि आप सुसाइडल जो आप बात कर रहे थे अजीत की, लोगों में दिखा, कहीं ना कहीं घबराहट दिखी। मेरे सामने भी ऐसे बहुत सारे केसेज हैं जिसमें कि पहले से ही जब उनकी टेस्ट के लिए कोविड-19 के लिए भेजा गया तो उनकी टेस्ट जो है वो निगेटिव आई, लेकिन पहले ही घबराकर उनके हार्ट अटैक हो गए या फिर दूसरे कारण से वो डेथ कर गए। और यह हम लोग को पता था कि छोटे बच्चे या जो ओल्ड एज हैं, और स्पेशली जिनको कई तरह के डिजीज हैं, TB है, ट्यूबरकुलोसिस है, कैंसर है, या दूसरे जो डिजीज है, हार्ट डिजीज है, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और जहाँ हम लोग स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि बच्चों को इससे ज़्यादा खतरा होगी, वो देखने को नहीं मिला, क्योंकि बच्चों में कहीं ना कहीं इतनी इम्यूनिटी रही थी कि जिसके चलते उनके पास कोविड-19 गई भी
हमारे बहुत सारे कलीग हैं जिनको पूरा का पूरा फैमिली जो है कोविड-19 में गया, फिर भी जो है वो रिकवर कर सके। रिकवरी रेट अच्छी रही, ये बात अच्छी है कि और अब ये बात हम लोगों को पूरी सोसाइटी में फैलाने की ज़रूरत है, बच्चों में स्पेशली पहुंचाने की बात है कि कोविड-19 जो जनरल फ्लू होती है उसी की तरह होती है। अगर फ्लू में डेथ रेट 1.5 है तो कोविड-19 का जो डेथ रेट है 1.66 ही है, यानी 0.1% ही ज़्यादा है, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन स्पेशली बिहार की बात करें तो यहाँ इम्यूनिटी जो है अच्छी है, और उसके बाद भी हम देखेंगे कि जो कोविड-19 का जो स्टेज है वो 3rd 4th स्टेज हो गया है, उसका चूँकि स्ट्रक्चर बदल रहा है, और इसीलिए जो है जितने भी हमारे एक्सपर्ट है, रिसर्चर है, वो कहते हैं कि ये बहुरूपिया है। बहुरूपिया का मतलब ये होता है कि उसका स्ट्रक्चर चूँकि चेंज होते रहा, और बिहार में जो स्ट्रक्चर आया उतनी ज़्यादा जो है वो डेंजर नहीं थी जैसा कि महाराष्ट्र और गुजरात में दिखा। क्योंकि महाराष्ट्र और गुजरात में बाहर एब्रॉड में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, वहाँ के स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी फर्स्ट स्टेज का थे, जिसमें कि कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा हुआ, वहाँ डेथ रेट बहुत ज़्यादा रहा। लेकिन बिहार आते आते वो कमज़ोर पड़ा, और अभी सिचुएशन यह है कि कम्युनिटी स्प्रेड कहीं ना कहीं हुई है, गांव-गांव तक यह जो फैला है। लेकिन इतना है कि अवेयरनेस फैल गई है, लोग घर में ही रहकर सेल्फ आइसोलेशन में चले जाते हैं, क्वारंटाइन किए जाते हैं। उसके बाद मेडिसिन के लिए भी कई लोगों को मैंने हेल्प किया कि कौन सी मेडिसिन लेनी है, डॉक्टर से कॉन्फ्रेंस करवा के। लेकिन इसमें सबसे अधिक अगर लॉस हुआ है तो वो है मेंटल लेवल पे, जो मेंटल हेल्थ है वो बिगड़ा है, एंजाइटी बहुत बढ़ी है, जिसके चलते जो हमारी एफिशिएंसी है वो भी घटी है। अब उसको बेटर करने के लिए जितने भी हमारे मनोवैज्ञानिक हैं उनके यहाँ भी उनके लेवल पे ही बहुत प्रयास किया गया। आज डॉक्टर रक्षा भी आ रही हैं, और आरजे अंजलि जी भी आज जुड़ रही है और जुड़ी हुई है, तो निश्चित रूप से उन्होंने जो इंटरटेनमेंट करके लोगों को पॉजिटिव मूड को बनाया है वो तो है ही। और ये वेबिनार जो किया जा रहा है, वेबिनार का जो उद्देश्य यह है कि हम जितने भी लोग हैं अपनी बातें तो करें ही, लेकिन जिस सेक्टर में है उस सेक्टर में भी अपनी बातों को पहुंचाए। लोगों में जो पैनिक सिचुएशन है उसको कम से कम उबारने की जरूरत है, क्योंकि पैनिक माहौल बहुत ज़्यादा है। आप जब भी न्यूज़ चैनल की तरफ जाएंगे, मैक्सिमम न्यूज़ जो है उसी के आसपास इर्द गिर्द घूमता नजर आता है। तो चूँकि पूरे वर्ल्ड के, अपने देश की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी ने जो है वैक्सीन के लिए प्रयास कर रहे हैं, और कई देशों ने इंट्रोड्यूस भी किया है। लेकिन अभी भी हमें लगता है 1-2 महीना का समय हमें वेट करना पड़ेगा। जैसे अब भारद्वाज जी बता रहे थे कि हम अपने मूड को चेंज कर सकते हैं। जब भी हमें पैनिक सिचुएशन आती है, हम जब एंजाइटी अटैक में आते हैं तो हम अपने मूड को चेंज करते हैं, टीवी देखने लगते हैं, म्यूजिक सुनने लगते हैं। सबकी अपनी हॉबी है। अगर मैं अपनी बात करूं तो जैसे ही कोविड-19 शुरू हुआ, लॉकडाउन शुरू हुआ, तो मैंने बुक्स लिखनी शुरू की। और आपने देखा होगा 1 महीना पहले मैंने एक बुक भी लॉन्च की है जीएस की, जिसको जो कि यूपीएससी बीपीएससी सभी पीसीएस एग्जाम के लिए अच्छी है। 816 पेज की यह बुक्स है जो कि मैंने इसे कोविड-19 में लिखा। सोशल मीडिया में बहुत कम मैं पहले रहता था। 11 मई को मैंने फेसबुक पेज क्रिएट किया, और 3 महीने हुए हैं जिसमें कि 80,000 के आसपास मेरे फॉलोवर है, जिनको कि मैं सैटरडे संडे उनको स्टडी करवाता हूँ। तो मैंने अपना समय को भी कहीं ना कहीं चेंज करने की कोशिश किया, और मेरी यह कोशिश रही कि जो यूथ है जो कि घर में है, और यूथ को आप जानते हैं कि वो घूमने फिरने में ज़्यादा उनको मज़ा आता है, और ऐसे में उनको घर में बंद किया जाता है तो सबसे अधिक स्ट्रेस में वही थे। तो उनको कहीं ना कहीं इंगेज करने के लिए मेरी कोशिश यह रही थी कि मैं उनको ऑनलाइन क्लासेस दूँ, उनको पढ़ाऊँ। यूट्यूब चैनल मैंने क्रिएट किया, तो ये सब कई सॉफ्टवेयर मैंने सीखे, और ये सब मेरी अचीवमेंट रही, और इसमें मैं काफ़ी खुश भी रहा। और बिहार सरकार की पूरी कोशिश रही कि एजुकेशनली जो है हम लोग साउंड करें, जो कि स्पेशली जो गरीब बच्चे हैं। तो ये अगर हम इससे उभरने की बात करें तो कहीं ना कहीं अगर गांव के लेवल पे देखेंगे, हम सभी गांव के हैं। जब हम विलेज में जाते हैं तो बहुत कम लोगों को जानकारी होती है, या ये समझ के चलते हैं लोग कि यहाँ तो नहीं आने वाली है। लेकिन चूँकि मेरे जहाँ मैं जिस विलेज से हूँ वहाँ भी 2-3 लोगों को कोविड-19 हुआ भी, 2 लोग डेथ भी किए वहाँ पे। चूँकि हालांकि कोविड-19 तो एक कारण है, लेकिन चूँकि ऑलरेडी उनको कैंसर था और हार्ट डिजीज के चलते ऐसा हुआ। बट ये गांव तक भी पहुंचा। हम इसको कहते रहे कि कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ, लेकिन हुआ। बट ये भी अच्छी बात रही कि बहुत 80% लोगों में तो लक्षण ही नहीं दिखती है। इसीलिए कई बार जब मुझसे लोग पूछते हैं तो मैं हमेशा कहता हूं कि मेरे को कितना बार हुआ, कितना बार ठीक हुआ, मुझे कुछ पता नहीं है। तो 80% में अगर नहीं दिख रही है कोई भी सिम्टम, इसका मतलब ये है कि हम लोग खुश हैं, खुश नसीब है कि हमको, जैसे जनरली जो हमारे पास
वायरस आता है वो चला जाता है, उसी तरह से आता है जाता है। हमारी इम्यूनिटी इतनी अच्छी होती है कि आती है और जाती है। लेकिन जो लोग ओल्ड एज हैं उनको हम लोग प्रिकॉशन के तौर पे उनसे दूर रहना, दूरी बनाए रखना, ये हम लोगों ने किया। और इस बीच में जो है आप देखेंगे बिहार में या पूरे इंडिया में डेथ अच्छा है, डेथ रेट कम है, लेकिन डेथ भी इतना ज़्यादा हुआ है। लेकिन हम सबका दायित्व जो है अपनी सोसाइटी के प्रति है, जहाँ इस पैनिक माहौल में हम लोगों को सही सही इन्फॉर्मेशन दें। गलत इन्फॉर्मेशन के चलते आप देखेंगे कि इसका साइड इफेक्ट क्या हुआ। अजीब अजीब तरह के लोगों ने ट्रीटमेंट अपने से शुरू कर दिया, कुछ ऐसे काढ़ा कुछ है नहीं लक्षण फिर भी लेना शुरू कर दिया, और कहीं ना कहीं उनके जो है लंग्स में भी इफेक्ट आया। और तरह तरह के जो है नीम हकीम तरह के लोग अलग अलग तरह की दवाइयाँ लोगों ने लेना शुरू किया बिना एक्सपीरियंस के, बिना एक्सपर्ट के सलाह के। जो जितनी तरह की बातें उतनी तरह की दवाइयाँ। और इसके चलते भी कहीं ना कहीं मैं ऐसे उन लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि जब हमें ज़रूरत नहीं है उसकी ज़रूरत नहीं चेक नहीं करानी चाहिए। कोविड-19 जो है कोरोना फैमिली है, उसका एक समूह है। अगर 6 टाइप का कोरोना जो कि हम लोग पहले ही पढ़ते थे उसमें एक आके ऐड हो जाता है कोविड-19, जो कि अब कहाँ से आया इसके बारे में अभी चूँकि मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन कोविड-19 आता है, कोरोना पहले भी लोगों को हुआ करता था, वो जस्ट फ्लू की तरह होता था और वो ठीक हो जाता था। कोविड-19 भी जिस स्टेज में हमारे पास आया है, अगर हम इस पैनिक माहौल में ना रहें, पॉजिटिव मूड रखते हैं, केवल हम पॉजिटिव मूड रखते हैं और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग करते हैं, तो हमारी इम्यूनिटी जो है वो स्टेबल रहती है। लेकिन जैसे ही हम पॉजिटिव मूड हमारा नहीं रहेगा, हम डिप्रेशन में अपनी एंजाइटी में रहेंगे, हमारी इम्यूनिटी लेवल जो है वो कहीं ना कहीं वो जो है सो डैमेज होगी। और इम्यूनिटी लेवल अगर अच्छी नहीं रहेगी तो हम इस खतरे से जो है वो दूर नहीं निकल पाएंगे। और यही लोग डॉक्टर्स जो है बहुत सारे कहते हैं होना तो सबको है, लेकिन होना सबको है इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने आप को पहले ही स्टार्ट करा दें। हम अपने आप को तब तक बचा कर रखेंगे जब तक कि वैक्सीन नहीं आ जाती है। अब वैक्सीन की सर्टेनिटी और उसके बारे में तो हम अलग से बात करेंगे। लेकिन आज चूँकि एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक भी आज जुड़ रही है, IGIMS से हैं, उनको मैं जानता भी हूँ, और अंजलि जी भी है, वो भी अपनी बातें रखेंगी। और जितने भी हमारे एक्सपर्ट हैं जो अपने NIT से भी हैं, वो भी अपनी बातें रखेंगे और बताएंगे कि किस तरह से पॉजिटिव मूड बनाएंगे। और जितने भी ऑडियंस हमें सुन रहे हैं उनके बीच तो जाएगी, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करूँगा सभी से कि वो निश्चित रूप से इसको और दूर तक लेके जाएं, और दूर तक लेके जाएं। इसका मतलब है कि बाकी जो हमारी लेवल हो सकती है उन तक पहुँचाए। स्पेशली अंजलि जी का काम है कि वो रेडियो मिर्ची के माध्यम से जो है वो कैसे पॉजिटिव मूड बनाया जाए, कैसे लोगों को खुश रखा जाए, वो उनके लिसनर ज़्यादा है, उनको वो ज़्यादा दूर तक इन बातों को पहुँचा सकती है। तो हम अब अपनी बातों को पहुँचानी होगी, तभी जो है लोग खुश रख पाएंगे। और हाँ, एक जरूरी है, होप जो है, होप से लोग सालों जी लेते हैं। एक होप हमारे पास आता है, वैक्सीन बार बार आता है कि वैक्सीन आ रहा है, वैक्सीन आ रहा है, तो हम सोचते रहते हैं अच्छा अब वैक्सीन आ जाएगा। तो ये होप के तौर पे तो हम लोग 3-4 महीने निकालना शुरू किए। और जब वो लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन में भी आप देखेंगे धीरे धीरे पहले तो हम लोगों ने एक दिन का संडे का जो है जनता कर्फ्यू लगा के पहले टेस्ट किया, ठीक है लोग उसको ले पाएंगे कि नहीं। उसके बाद हमने फिर धीरे बढ़ाते कैसे 4 महीना निकल गया, किसी को पता ही नहीं चला। और आने वाले भी 1-2 महीने वो भी निकल जाएगा। और ये जरूर है, कोई भी ऐसा सर्टेन टाइम, कोई भी ऐसी मुसीबत आई है जब भी अर्थ पर, वो अपने आप ख़त्म हुई है और ख़त्म होना है। इसमें कहीं भी इतनी ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि ये सिचुएशन आई है जिससे कि हमें निकलने में बहुत कठिनाई हो रही है। लेकिन इतना है कि मास्क अगर हम लगाते हैं, जिसकी बात सब लोग करते हैं, मास्क अगर 2 पर्सन्स लगा के बात कर रहे हैं तो वो नहीं जाता है, क्योंकि ड्रॉपलेट जो होता है वो पता है कि 1 मीटर तक जाता है, उसके बाद वो डाउन होता है और वो सर्टेन टाइम तक 15 से 20 सेकेंड तक ही होता है। तो अगर मास्क यूज करें, यूज करवाए, देखिए आप सब्जी मार्केट में जाइए या दूसरे मार्केट में जाइए जहाँ की लोगों की भीड़ होती है, वहाँ पे आप देखेंगे कि इसका यूज नहीं हो रहा है। एक आदमी कई लोगों को एक दिन में लगभग 2200-2300 लोगों को फैलाने में सक्षम है। अगर उतना घूमता है, मिनिमम वो जो है तो 200 से 300 लोगों को पहुँच सकता है। तो इन सब बातों का भी पहुँचना बहुत ज़रूरी है, ताकि मैसेज जो है पॉजिटिव तो जाए ही। और कैसे हम अपने मूड को पॉजिटिव कर सकते हैं, दूसरी एक्टिविटी के तौर पे हम जा सकते हैं, अपने फील्ड को चेंज कर सकते हैं, अपने इंटरेस्ट को बढ़ा सकते हैं। आप इस बीच में देखेंगे कि बहुत सारे लोगों ने कंप्यूटर सीखना शुरू किया, बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे थे, बहुत सारे लोगों ने टाइपिंग सीखना शुरू किया। सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा यूज हुआ कि आप देखेंगे डेटा का सबसे अधिक कंज्यूम जो है पूरे 1 दशक में अगर हुआ है तो 4 महीने में हो गया। इतनी ज़्यादा तेज़ी से डाटा का यूज हुआ। डेटा का यूज होना ही बताता है कि लोगों की
इंगेज जो है ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पे है। सोशल मीडिया में अगर पॉजिटिव चीज़ें जाए तो निश्चित रूप से लोगों को फ़ायदा भी होगा। और हेल्थ वेलनेस के लिए जो भी आप डॉक्टर्स हैं वो बताएंगे कि किस तरह से उसको ठीक किया जा सकता है। मैं जो समझता हूँ उसमें यही है कि हमेशा अगर खुशनुमा माहौल घर का रखा जाए, पॉजिटिव मूड रखा जाए, तो इस बीमारी से, महामारी से हम लोग दूर निकल जाएंगे, इस सिचुएशन से आगे निकल सकते हैं। और इस अच्छे आयोजन के लिए, इस वेबिनार के लिए CSCPR और श्री साई हॉस्पिटल को मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ, और जितने भी इसमें हमारे वक्ता जुड़े हैं उन सबको भी, कि आप लोग इसको फ्रूटफुल बनाइए और ये इतनी अच्छी वेबिनार हो कि इसकी रिकॉर्डिंग भी लोगों तक पहुँचे, और साथ ही जिस भी फील्ड में हम लोग जहाँ भी हैं लोगों को अवेयर तो करें कम से कम। समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। जहाँ पे जीरो हो सकता है वहाँ हम अगर 2-4 लोगों को भी अगर पर डे कुछ सिखाए, कुछ उनको बताए, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा माइलस्टोन साबित हो सकता है। थैंक यू सो मच मुझे ऐड करने के लिए और इस वेबिनार में बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच अजीत एंड CSCPR। हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए जियो जिंदगी यूट्यूब चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए अपने लाइफ की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व करने के लिए।